रात के 11 बजे थे। एक पुराने गांव रतनपुर में स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और उससे उतरते हैं विराज और मीरा। विराज एक लेखक था जो हर गांव की कहानियां इकट्ठा करके लिखता था, और मीरा उसकी दोस्त जो वैसे ही घूमने आई थी। विराज, क्या ये वही गांव है जहां वो पुरानी हवेली है? हाँ, यही वो गांव है जहां पर देशमुख हवेली है, और उसी की कहानी लिखने आया हूं। कहा जाता है कि वहां लोगों की आखिरी सांसें भी रिकॉर्ड होती हैं। अगर ये कहानी सच निकली तो हमारी किताब सबसे हिट होगी। थोड़ी बातें करके वो दोनों स्टेशन से बाहर जाने लगे, और चलते चलते अब सामने एक सुनसान सड़क थी। स्टेशन से थोड़ा आगे एक छोटा सा ढाबा था जिस पर पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं। ढाबे पर कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे और विराज और मीरा वहां उनकी तरफ जाने लगे। चाचा जी, हम शहर से आए हैं और इस गांव की कुछ कहानियां सुनने आए हैं। आप लोगों से कुछ पूछना था। ये बताइए, देशमुख हवेली का रास्ता कहां से जाता है? देशमुख हवेली का नाम लेते ही गांव वाले एकदम खामोश हो गए। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी एक भूरे रंग का आदमी धीरे से बोला, क्या? कौन सी हवेली? चाचा, देशमुख हवेली। बेटा, तुम शहर के लोग गांव की कहानियों के बारे में क्या जानो। ऐसा करो कि बस घूम फिर कर यहीं से ही वापस चला जाओ। चाचा, हम लिखने वाले हैं, डरने वाले नहीं, तो हमें मत डराइए। बेटा, तुमसे पहले भी बहुत लिखने वाले आए थे, लेकिन अब उनके नाम बस दीवारों पर ही रह गए हैं। हम राइटर्स हैं और कहानी के लिए बस कुछ देखने जा रहे हैं। हम कोई भूत प्रेत को नहीं मानते। बेटा, मैंने कहा ना, उस रास्ते पर मत जाओ। वहां अब कोई नहीं रहता। बस वो लोग रहते हैं जो फिर कभी वापस नहीं आए। चाचा, लेकिन हम इतने दूर यहाँ कहानी लिखने आए हैं। उस हवेली में आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग इतना डर रहे हैं? हाँ, उस हवेली में बहुत कुछ है जो हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। बस ऐसा करो कि गांव में थोड़ा घूमकर वापसी का रास्ता नाप लो। यार विराज, सुना ना, मैंने तुम्हें कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है। ये लोग कुछ कहानियां हमें जानते हैं। अब बस चलो, वापस चलते हैं। अच्छा चाचा, मैं जुबान देता हूँ कि मैं हवेली अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आप रास्ता तो बता दीजिए हमें। नादान हो तुम लोग। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? हवेली जंगल के उस पार बड़े पेड़ों के बीच में है, लेकिन हद रखना, अगर तुम वहां सिर्फ कहानी लिखने जाओगे तो हो सकता है कि कल कोई तुम्हारे बारे में ही कहानी लिखे। उन दोनों ने उनकी बातें मजाक समझी और रात के अंधेरे में हवेली की तरफ जाने वाले जंगल के रास्ते पर चल पड़े। वो रास्ता बहुत ही डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा था और वो दोनों बस आगे बढ़ते जा रहे थे। ये रास्ता कितना सुनसान है विराज। कोई एक घर भी नहीं है। मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सब चीजें हमें देख रही हों। चलो ना, बस वापस चलते हैं। यार मीरा, तुम तो हर चीज से ही डरती हो। तुम तो बिल्ली से भी डरती हो। ये सिर्फ एक जंगल है बस, और कुछ नहीं। हम तो बस हवेली और उसकी कहानी देखने जा रहे हैं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं उस पर पूरी किताब लिखूंगा। विराज, तुम्हें तो बस अपनी किताब की पड़ी है। सच में अगर हम हवेली या इस जंगल में फंस गए या हमारे साथ कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे? कहानी कैसे लिखोगे? अच्छा बाबा, बस कर दो अब। हम बस हवेली को बाहर से देख लेंगे, फिर शायद वापस चले जाएंगे। अब बस चुप हो जाओ प्लीज। वो लोग हवेली की तरफ ही जा रहे थे कि तभी अचानक पीछे से पत्थर गिरने की आवाज आई और वो दोनों ठिठक कर रुक गए। पीछे मुड़कर देखने लगे।
उन्होंने देखा तो वहां गांव का एक आदमी पेड़ के पास लकड़ियां काट रहा था। लेकिन इतने रात को लकड़ियां कौन काटता है, ये सोचकर मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर के साथ कहने लगी, विराज, ये आदमी इतने रात को जंगल में क्या कर रहा है? पता नहीं मीरा, चलो चलकर पूछते हैं। हवेली का रास्ता भी साथ में पूछ लेंगे। वो दोनों धीरे धीरे उस आदमी के पास गए। आदमी का चेहरा बिल्कुल अजीब था और आंखें बिल्कुल खुली थीं। कपड़े ऐसे थे जैसे बहुत समय से बदले ही ना हों। चाचा जी, आप इतनी रात को यहाँ लकड़ियां क्यों काट रहे हैं? आदमी ने सर उठाया और सख्त निगाहों से उन्हें देखा। उसके होंठों पर अजीब सी खामोशी थी। फिर वह गहरी भारी आवाज में बोला, बेटा, कभी कभी जो दिन में नहीं मिलता वो रात में काटना पड़ता है। ये सुनकर मीरा चौंक गई और घबराहट के साथ बोली, क्या मतलब है इस बात का? आदमी की आंखें एक पल के लिए अजीब सी चमक गईं और फिर वो बोला, वो बात छोड़ो, तुम लोग कौन हो और इस वक्त जंगल के रास्ते पर क्या कर रहे हो? हम राइटर्स हैं, शहर से आए हैं। सुना है यहाँ एक पुरानी हवेली है, देशमुख हवेली। बस उसी की कहानी लिखने इस रास्ते से जा रहे थे। देशमुख हवेली का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा पत्थर सा हो गया। तुम राइटर हो या फाइटर, जो भी हो, लेकिन उस हवेली के रास्ते पर मत जाना। वहां जो गया है वो कभी वापस नहीं आया। हवा में ठंडी लहर दौड़ गई और माहौल में अजीब सा डर फैल गया। यार, ये क्या बकवास है? जिससे भी पूछो यही कहता है। अब तो मैं जरूर जाऊंगा वहां, जो भी हो जाए, बस। अच्छा विराज, अब चलो यहाँ से अभी। जाओ अगर जाना है, मगर याद रखो, रात में जो रास्ता चुनोगे सुबह फिर शायद तुम्हारा ना हो बेटा। विराज ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से आगे जाने लगा, जबकि पीछे वो आदमी चलते चलते अचानक गायब हो गया। विराज और मीरा अब चलते चलते उस हवेली